हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी के इस नए लेक्चर में स्वागत है। हम लोग 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी सॉल्व कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल का। उसमें से कुछ लास्ट का पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, MCQ वाला पार्ट बना रहे थे। जो लास्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का MCQ वाला पार्ट बना रहे थे। उसमें लास्ट में कुछ पैसेज है 31, 32, 33 2-3 क्वेश्चन का। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये केस बेस्ड क्वेश्चन है 31। इसका कुछ 4 पार्ट है, 32 है और 33 है। 3 क्वेश्चन है, उसके पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 33, 31, 32 और 33 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। लेटेस्ट आर.एस. अग्रवाल है 9th क्लास का। आप लोग के पास है तो इसको थोड़ा सा निकाल लो, नहीं तो फिर यहाँ पे सब कुछ डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, बहुत मेहनत से इसको बनाया है। ठीक है, तो आइए इससे डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ होगा तो यहीं से हम पढ़ देंगे। ठीक है, आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है आध्या कोई गर्ल का नाम है। आध्या ड्रीव अ स्केच of a container on a graph paper and marked points A, B, C, D, E, F, G and H as shown in the given figure। ये एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे एक कंटेनर का डायग्राम बनाया हुआ है। उसमें से कुछ पॉइंट्स का वो A, B, C, D करके नोमेनक्लेचर कर दिए है, नाम लिख दिया है। ठीक है, तो वो बताना है हमको, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो इस डायग्राम को ग्राफ पेपर टाइप का ड्रॉ करने का कोशिश किए हैं और उसी पे ये जो भी नेम है नेमिंग कर दिए हैं A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है, इस तरह से एक कंटेनर बन गया ये। ठीक है, एक कंटेनर बन गया ये। ठीक है, रेड कलर से उसको कर दिए हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पॉइंट्स को क्वेश्चन पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या है वो साइड में लिख दिए हैं। तो पूछ रहा है पहला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जी पॉइंट जो इसमें है, जी पॉइंट यहाँ पे है, जी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये एक कंटेनर है A, B, C, D, E, F, G, H। ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसका ग्राफ पेपर पे वो ड्रॉ किया गया है फिगर कंटेनर का, और उसमें कुछ पॉइंट्स है जो A, B, C, D है, इस तरह से नाम दे दिया गया है। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए तो यहाँ पे ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से एक यूनिट लेंगे, इसको एक घर का 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, अब आपको बताना जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो देख लीजिए, तो ये जी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम बाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये बाई यूनिट से 5, ये बाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो तो जी का 5 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। और बाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से इस पॉइंट जी का डिस्टेंस देखेंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका जो ये बाई कोऑर्डिनेट हो गया वो 4 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये डिस्टेंस हम लिए हैं, ये वाला जो डिस्टेंस लिए हैं ये निगेटिव होता है एक्स एक्सिस से, यानी कि O से OX के तरफ, OX डैश के तरफ जो लेते हैं, यानी कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जो लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस होता है निगेटिव होता है। इस तरफ पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है निगेटिव होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट इसका जो हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा, देखने की कोशिश कीजिए इसमें कि ये जो जी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट बताने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए बाई एक्सिस से दूरी देखेंगे। तो बाई एक्सिस से इस पॉइंट का जी का डिस्टेंस देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, और चूंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो -5 हो गया। अब जी का बाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे 1 2 3 4 4 यूनिट्स, यानी कि 4 हो गया बाई कोऑर्डिनेट।
ठीक है। तो जी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। अब आंसर देख लीजिए यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जी -5 4, ये आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच इज, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एच पॉइंट का एब्सिसा पूछ रहा है, मतलब एच पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। देखिए एच पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस से आपको देखना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बताने के लिए आपको डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस मेजर करना पड़ेगा। 1 2 3, यहाँ पे चूंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा -3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस एच पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा या एब्सिसा, उसी को एब्सिसा बोलते हैं, वो 3 यूनिट हो जाएगा, -3 यूनिट, ठीक है। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, तो ये बाई एक्सिस है, यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो एच पॉइंट का हो गया एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा -3, तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट DE आप देखिए उसका लेंथ निकालना है, ठीक है। देखिए तो एक D यहाँ पे है और E यहाँ पे है, आप घर मेजर कर लीजिए कि कितना यूनिट चलना पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट टोटल डिस्टेंस है, 7 यूनिट्स है, ठीक है। डी से ई के बीच का जो दूरी है डिस्टेंस DE = 7 यूनिट्स, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे नाप सकते हैं, यहाँ से अगर एक्स एक्सिस से आप लेते हैं तो 1 2 3 4 यूनिट्स, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स इधर है और 1 2 3 यूनिट्स इधर है नीचे, तो इनके टोटल 4 + 3 7 यूनिट हो गया। और यहाँ से आप मेजर करोगे तब भी 7 यूनिट होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन DE जो होगा वो 7 यूनिट्स होगा। इसका आंसर डी होगा, थर्ड पार्ट का डी होगा, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, अब देख लीजिए D यहाँ पे है, E यहाँ पे है और F यहाँ पे है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इसका एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, देख लिए, ये हाइट तो DE जो है 7 यूनिट्स है, ये जो है ये DE 7 यूनिट्स है, और बेस देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो EF है, EF जो है वो 8 यूनिट है, 8 है, ठीक है। और ये जो हाइट है वो 7 है, तो किसी ट्राइंगल DEF का एरिया निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो हो जाएगा = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को h से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/2 और बेस कितना है, बेस ये हो गया, इसको भी आप बेस मान सकते हो, ये बेस तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बेस मान रहे हो तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये बेस हो गया EF हो गया 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट, तो 1/2 इंटू बेस 8 यूनिट ले रहे हैं, और ये हाइट 7 यूनिट्स है। यहाँ से अपना इसको मेजर करो, E से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 यूनिट्स हो गया। अब आप कैंसिल कर, जो ये 4 2 जा 8, यहाँ से आपका आ गया 7 4 जा 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया, इसका जो हो जाएगा वो 28 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा ये 4th पार्ट का सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 31 नंबर जो क्वेश्चन था उसका 4 पार्ट था, ये चारों को डिस्कस किए हैं, और ये डायग्राम हम हाथ से ड्रॉ किए हैं, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके इसको फिर बनाना, फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये एक्स एक्सिस से ये सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस लेंगे, और बाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 31 नंबर सोल्व हो गया। हम लोग देखते हैं आगे 32 नंबर। चलिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन का यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग किताब बुक्स अपने पास रखो, ये वाला, ठीक है, आरुष अग्रवाल वाला। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है,
द फिगर गिवन बिलो शोज ए स्कूल ग्राउंड। ये जो फिगर है वो एक स्कूल ग्राउंड का दिया है, OABC, ठीक है। OABC सच दैट OA जो है 10 यूनिट्स है, OA जो है 10 यूनिट्स है, 10 मीटर है, ठीक है। OC जो है 50 मीटर है, ठीक है। ऑन ए फाउंडर्स डे सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वेयर परफॉर्म ऑन दिस ग्राउंड, यानी कि ये एक ग्राउंड है OABC एक ग्राउंड है जिसमें कि 10 मीटर से ये है, ठीक है, और ये 50 मीटर से है OC, ठीक है। अब देखिए 10 मीटर से तो 1 मीटर पे एक वो लाइन बनाया गया है, 1 मीटर का 10 लाइन्स, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से 10 लाइन्स, ठीक है। अब इसमें है कि एक लड़की है, वो सेकेंड यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है और ये 1/4 तक रनिंग करके रुक जाती है। यहाँ पे एक डब्लू जो ये वाइट कलर का एक फ्लैग यहाँ पे अथी सस्पेंड कर देती है, ठीक है। यहाँ पे एक वाइट कलर का जो फ्लैग है पोस्ट करती है, ठीक है। एक दूसरी गर्ल है, क्या नाम है, रीना, रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, ये वो 8 नंबर से दौड़ना स्टार्ट करती है, 8 नंबर से, और ये कितना है 1/5 डिस्टेंस दौड़ के वो यहाँ पे रेड कलर का एक फ्लैग पोस्ट करती है, ठीक है। तो अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको बताना है कि ये जो भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें से ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बात ऑप्शन नहीं लिखे है, ऑप्शन हम इसी से पढ़ के बता देंगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, लुक एट द गिवन फिगर, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट W। अब W का कोऑर्डिनेट्स बताना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना, इस पॉइंट का W का, ठीक है। अच्छा, इस जो क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ये दिया हुआ 1/4, ये जो गीता है रन्स 1/4 ऑफ द OC, 1/4 ऑफ द OC का मतलब कितना हुआ, 12.5 मीटर हुआ। 1/4 ये 50 मीटर अगर दिया हुआ, 1/4 का मतलब 12.5 मीटर है, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है वो 25 मीटर पे दिया हुआ, 25 मीटर पे जाके ये स्टॉप की है, ठीक है, 25 मीटर पे। यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, ये 50 मीटर, तो 1/4 नहीं 1/2 हो गया, ठीक है, हाफ हो गया। यहाँ पे बोल रहा है गीता रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस OC, लेकिन यहाँ पे OC जो 50 मीटर 1/4 अगर लेते हैं तो उसका 12.5 मीटर होगा, मतलब 10 यहाँ से यहाँ कुछ होगा 10 के बाद, ठीक है। ये दिया हुआ है 25 मीटर पे W। तो कुछ जो डेटा और ये ग्राफ जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, हम लोग ग्राफ को सही मान रहे हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 1/4 ऑफ द डिस्टेंस OC बोल रहा है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस OC अब जब निकालोगे तो ये आएगा आपका 12.5 मीटर, लेकिन ये जो ग्राफ दिया हुआ है 25 मीटर पे है, आप लोग अपना बुक में देख सकते हैं, ये 25 मीटर पे है। तो ग्राफ और ये जो डेटा दिया हुआ है OC इज इक्वल टू 50 मीटर, ये दोनों थोड़ा सा मिसमैचिंग है, तो हम लोग ग्राफ को सही मान रहे हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये सही है, ठीक है। तो चलिए, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट W कोऑर्डिनेट का, W पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो आपको पहले x कोऑर्डिनेट पता करना है, इसका x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करेंगे, बाई एक्सिस से हम चलेंगे, 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है। बाई एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट बताता है, अपोजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका 2 हो गया, और इसका जो ये बाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम x एक्सिस से डिस्टेंस चलेंगे, तो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये दे रहा है 20 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। ये 20 प्लस ये 25 मीटर, तो इसका जो बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है, 2,25। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट बताने के लिए बाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 मीटर है, और x और बाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए x एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है, तो इसका जो W पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2,25 ऑप्शन C है, ठीक है। अब उसी तरह से व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R, बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट बताने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो 8 हो गया, ठीक है। और ये बाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस,
तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लेंगे तो देख लीजिए, तो ये लगभग 20 मीटर हो रहा है, 20 मीटर, तो ये हो गया 20, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट 20 और एक्स कोऑर्डिनेट 8, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 का 8 20, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स W एंड R, W एंड R के बीच डिस्टेंस निकालना है। देखिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होगा, WR जो हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। जब एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तो 8 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 20 - 25 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 20 - 5, 20 - 5 तो -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। ये आप यहाँ से दोनों को ऐड करो तो ये 6 और 5 हो गया कितना, 11 का 1, 3 2 5 1 6 61 ये मीटर, अंडर रूट 61 मीटर इसका आ जाएगा। ये डिस्टेंस WR जो होगा अंडर रूट 61 मीटर होगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 32 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है उसका आंसर बी होगा, अंडर रूट 61 मीटर, ठीक है। अब आइए पूछ रहा है जो ये 4th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन W एंड R। W एंड R को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लीजिए मिड पॉइंट कुछ 1 2 3 4 5 6, तो मान लेते 1 2 3 कुछ ये वाला मिड वे है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, वो दोनों का कोऑर्डिनेट पता है। ये W का 2,25 है और R का 8,20 है। तो पूछ रहा है इसके जो मिड वे में होगा, एग्जैक्टली मिड वे में जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, ठीक है। तो M का जो कोऑर्डिनेट होगा, M पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, यानी कि 2 + 8 अपॉन 2, 2 + 8 अपॉन 2, और बाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो दोनों का W और R का बाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, मतलब 25 + 20 अपॉन 2, 25 + 20 अपॉन 2। अब आप यहाँ से देख लीजिए इसको, M का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 + 2 10, 10 अपॉन 2 5, कॉमा। अब देखिए तो ये 25 + 20 कितना हो गया 45, 45 अपॉन 2 कितना हो गया 22.5 मीटर, 22.5, यानी कि जो M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 5, 22.5 मीटर, 22.5, ठीक है। तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, ये 5, 22.5 यानी कि सी हो जाएगा। इसका जो 32 का 4 पार्ट है उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 5th नंबर क्वेश्चन है, वो बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज एट अबाउट 1/4 डिस्टेंस इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग W एंड R। ये जो 5th नंबर है वो पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का जो इस लाइन सेगमेंट WR का 1/4 पे है। तो देखिए तो ये तो हाफ हो गया, 1/4 मतलब W और M के बीच में कहीं होगा, है ना। 1/4 का मतलब क्या, फर्स्ट 1/4 हाफ, फिर ये 3/4, फिर ये होल, ठीक है। यानी कि 1/4 का मतलब हुआ लाइन सेगमेंट WR का 1/4 का मतलब हुआ M मिड पॉइंट है। तो अब इसका 1/4 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये मिड पॉइंट और W के बीच का मिड पॉइंट है ना। तो ये कुछ भी मान लो आप, इसको L मान लेते हैं, L, तो L का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए पॉइंट L का क्या कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि W और M एक लाइन सेगमेंट अब यहाँ पे हो गया और L जो है वो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। W और M ये लाइन सेगमेंट हो गया और ये जो L पॉइंट हम मान रहे हैं ये मिड वे हो गया, यानी कि मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यहाँ पे भी यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है।
मिड पॉइंट फॉर्मूला का आप यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका जो एल पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट डब्ल्यू और एम का एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 यानी कि 2 + 5 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2 और इसका बाई कोऑर्डिनेट जो एल का हो जाएगा ये 25 + 22.5 अपॉन 2 यानी कि बाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 यानी कि 25 + 22.5 अपॉन 2। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एल का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये 5 2 7 बटा 2 मतलब 3.5 यहाँ पे हो गया 3.5 और इसका आप करोगे तो हो जाएगा ये कितना हो गया ये 0.5, ठीक है। उसके बाद हो गया 7, उसके बाद हो गया 2 2 4 47/2, 47/2 को आप डिवाइड 2 से करोगे तो हो जाएगा 4, कैंसल 7, ठीक है। ये 3 6 यहाँ पे 1 और ये हो गया 15 पॉइंट, ये हो गया कितना 7 14 मतलब 105 यानी कि 23.75 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 23.75, ठीक है। यानी कि जो एल पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया 3.5 कॉमा 23.75 ये हो गया, ठीक है। तो आप देख लो इसमें ऑप्शन 3.5 कॉमा 23.5 यानी कि ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 32 का 5th पार्ट है उसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। कि आपको ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लेना है ग्राफ पेपर पे, ये WR को लोकेट कर लेना है और इसका ये मिड वे बोल रहा है तो मिड वे निकाल लेंगे और ये बोल रहा है 1/4, जो लास्ट क्वेश्चन है 1/4 का मतलब हुआ मिड वे का मिड वे। ये दोनों जो है पॉइंट है, अब ये हो गया WM लाइन सेगमेंट और इसका L जो होगा 1/4 ही ना होगा, 1/4 हाफ 3/4 और फुल होल, ठीक है। तो 1/4 हुआ तो WM के मिड वे में निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ, ये कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब 33 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इसी टाइप का है। तो 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे। 33 देखते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसको 7 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया है और इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है। ये एक ग्राउंड है, ठीक है। अब इसका ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 1 मतलब ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। इसका दिया हुआ है 7 1 यानी कि ये 7 यूनिट और ये 1 यूनिट। इसका दिया हुआ है 7 5 ये डिस्टेंस 7 और ये डिस्टेंस 5, ठीक है। और इसका दिया हुआ 1 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 1 और वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 5। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब देख के फिगर पता चल रहा है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है, ये फिगर जो है क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल इक्वल होता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये 3 फीचर्स हम दिखाए थे रेक्टेंगल के बारे में कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और डायगोनल्स भी इक्वल होता है, ठीक है। अब आइए इस दिए हुए इन्फॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चंस नीचे दिया हुआ गया है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। देखिए एक रेक्टेंगल बना, इसमें से डायगोनल है AC और BD। तो बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल का क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट O है तो O का आपको कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेगा। पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिड पॉइंट है, किसी का भी, ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर और एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल पे अप्लाई होगा। यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल
बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दिस पॉइंट ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ओ पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स। ठीक है, तो चलिए हमको ओ पॉइंट का निकालना है कोऑर्डिनेट्स। पहला क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि ओ पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो देखिए, तो किसी से भी आप इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं, इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका यूज करके निकालते हैं, एसी का यूज करके। तो एसी का क्या है, ओ पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट होगा, एसी का मिड पॉइंट वो है, तो उसका डायगोनल उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का सम, एसी ए का एक्स कोऑर्डिनेट और सी का एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। तो देखिए, तो 1 + 7 अपॉन 2 हो जाएगा कॉमा, और इसका जो बाई कोऑर्डिनेट ओ का होगा, यानी कि मिड पॉइंट ओ का बाई कोऑर्डिनेट जो होगा, ए का बाई कोऑर्डिनेट प्लस सी का बाई कोऑर्डिनेट अपॉन 2, 1 + 5 अपॉन 2। आप इसको सोल्व कर लो। ओ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 + 7 8, 8 अपॉन 2 4, 1 + 5 6, 6 अपॉन 2 3। ठीक है, आप इधर से भी निकालोगे तो उतना ही आएगा। 7 + 1 7 + 1 6, 7 + 1 8, 8 अपॉन 2 4। यहाँ से होगा ना, अगर आप माने बी डी से आप निकालोगे तो बी डी का भी ओ पॉइंट जो है, बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो इसका जो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा सम ऑफ बी का एक्स कोऑर्डिनेट का सम प्लस डी का एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, 7 + 1 अपॉन 2 मतलब 8 अपॉन 2 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 4 आया है। ठीक है, और इसका बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बी का बाई कोऑर्डिनेट प्लस डी का बाई कोऑर्डिनेट अपॉन 2, 1 + 5 अपॉन 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप इससे ए सी का यूज करके निकालो या बी डी का यूज करके निकालो, आंसर इतना आएगा 4,3। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4,3 ए ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि आपका मिड पॉइंट उसको वो होगा, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल का होगा मिड पॉइंट होगा। आप एसी का यूज करके निकाल लो, एसी को लाइन सेगमेंट मानो, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो, या बीडी को मिड पॉइंट, बीडी को लाइन सेगमेंट मान के ओ का कोऑर्डिनेट्स निकालो मिड पॉइंट फॉर्मूला के यूज करके। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल एसी। एसी का आप लेंथ निकालो, एसी का लेंथ निकालने के लिए जो सेकेंड पार्ट है, एसी का लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, एसी का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा x2 - x1 अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि एसी जो हो जाएगा अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और 5 - 1 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 6 12 2 और 3 1 4 1 5 52। ठीक है, तो ये जो 52 को लिख सकते हैं 2 √ 13। ठीक है, क्योंकि 52 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 4 × 13, 4 × 13, 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो हो गया 2 √ 13। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इसका जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस एसी जो हो जाएगा 2 √ 13 यूनिट्स आप लिख सकते हो, 2 √ 13 यूनिट्स। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका हो गया, देख लीजिए ऑप्शन 2 √ 13 यूनिट्स, बी ऑप्शन इसका है। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट का ऑप्शन हो गया वो बी हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट दिया, फाइंड द रेशियो AB = AD, मतलब AB और AD ये इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए, तो AB का डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और टोटल ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट्स हो गया। ठीक है, हो गया ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 8 यूनिट है, 7 यूनिट्स है, ये टोटल 7 यूनिट। लेकिन ये जो ए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 यूनिट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इतना ये गैप है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ए से बी का जो डिस्टेंस होगा, ए बी जो होगा 6 यूनिट होगा। देखिए यहाँ से आप अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 यूनिट्स हो गया। अब इसका डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से काउंट करो आप, यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स हो गया। ठीक है,
4 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी इज टू बी डी पूछ रहा है, बी डी पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 6 यूनिट इज टू ए बी और ए डी पूछ रहा है, ए बी और ए डी। ठीक है, ए बी और ए डी पूछ रहा है। ए बी का हो गया 6 यूनिट और ए डी का हो गया 4 यूनिट, 4। ये इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3:2, आपका आ गया 3:2। ठीक है, इसका मतलब हुआ ना जी, 6/4 इसको 2, ये 3/2 मतलब 3:2। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी नंबर। ठीक है, ए बी इज टू ए डी मतलब ए बी रेशियो ए डी जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द कैंपेन बोर्ड ए बी सी डी, इसका ए बी सी डी का एरिया निकालना है। तो देखिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 6 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्या क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब हो जाएगा ए बी इंटू ए डी। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 और ए डी जो है वो 4 यूनिट है, तो ये आपका होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो लेंथ ये हो गया ए बी, ब्रीथ हो गया ये ए डी, तो 6 × 4 24 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए, इसका ऑप्शन सी हो गया, 5, ये 4 नंबर का सी हो गया। व्हाट इज द अगला, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द कैंपेन बोर्ड ए बी सी डी। ए बी सी डी का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए, तुम ये 6 ये 4 ये 4, तो आपका पेरीमीटर ऐसे निकालोगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है, यानी कि ए पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी जो कैंपेन बोर्ड है उसका पेरीमीटर जो हो जाएगा 2 × L + B, 2 × L + B। L ये मान रहे हैं इसको ए बी को, ए बी प्लस, और ये मान लो इसको ए डी को मान लो विड्थ, ए डी और बी सी बराबर है, तो ए डी को मान लेते हैं। चलिए, आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, 2 × ए बी का लेंथ कितना हो गया 6 यूनिट और बी डी का ए डी का कितना हो गया 4 यूनिट्स, तो 6 + 4 10 × 2 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। ठीक है, इसका हो गया कितना 20 यूनिट्स हो गया। आपका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, 5th का डी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं कि आपको डायग्राम सिर्फ कोऑर्डिनेट समझना है। ये डिस्टेंस 6 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, और इसमें ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का जो होता है डायगोनल इक्वल होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड से इक्वल होता है, इसे सब बताया हुआ। इसी का यूज करके ये 5 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 33 का 5 पार्ट है, उसका सॉल्यूशन हुआ है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके पहले इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पढ़ाया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट है, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 जो नंबर सिस्टम है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये नंबर सिस्टम का कुछ थ्योरी पार्ट है वो कवर करेंगे, फिर एक एक्सरसाइज आपको बनवाएंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 3A। ठीक है, इसी तरह से चलेगा। फिर ये एक थ्योरी जो पार्ट थोड़ा सा है यहाँ पे, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 3B पूरा एक ही लेक्चर में सोल्व करेंगे, छोटा छोटा है। फिर उसी तरह से आपका ये थ्योरी पार्ट कुछ होगा, फिर 3C, उस तरह से आपको इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर रेशनलाइजेशन वगैरह है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मिलेगा नंबर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तब तक कि आप इसको देखिए, आप खुद से रिवाइज कीजिए इस बुक को। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से। ठीक है।